बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी कंपनी का पासवर्ड अगर गुम हो चुका हुआ है तो वो पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकता है या पासवर्ड को कैसे रिट्रीव कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, 4 डिफरेंट तरीके हैं, तो जिसके ज़रिए हम ना इसको अगर कंपनी जो कि SCB में रजिस्टर्ड है तो उसका पासवर्ड हम रिट्रीव कर सकते हैं। वन बाय वन सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने FPL की वेबसाइट पे जाके इसका मेन पेज ओपन करना है। तो वहाँ पे IRS का लोगो आ रहा होगा, इसका टैब आ रहा होगा, तो वहाँ पे हम क्लिक करके IRS के जो है ना पोर्टल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पहले तरीके से हम इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ईमेल और सेल नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है और जो कि उस कंपनी के NTN के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड था, तो अगर वो दोनों अवेलेबल है तो हम उसको उसके थ्रू रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम अप्लाई करते हैं, इसके नीचे जो ना फॉरवर्ड पासवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी जिसका टाइटल ही फॉरवर्ड पासवर्ड है। तो यहाँ पे जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 डिजिट CNAC। ये अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ ये CNAC को ही अलाउ करेगा, लेकिन जो रिसेंटली ना FPL ने इसको अलाउ कर दिया हुआ है कि कोई भी AOP या कंपनी या NGO भी अपना पासवर्ड रिकवर कर सकती है ऑनलाइन तरीके से। अगर उसके पास जो है ना वो रजिस्टर्ड ईमेल और सेल नंबर जो है ना अवेलेबल है तो वो उसके थ्रू रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसका कंपनी का NTN अप्लाई करते हैं, और ये जो NTN अप्लाई करना है ये विदाउट डैश और विदाउट लास्ट डिजिट इसको टाइप करना है। ठीक है, ये हमने NTN लगा दिया। अब इस पे जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी वो टाइप करेंगे। ये लगा दी। अब जो इसके ऊपर रजिस्टर्ड सेल नंबर था उसको हम टाइप करेंगे, 0092 लगाना है पहले, उसके बाद जो ना वो सेल नंबर ऐड करना है। ये हमने सेल नंबर भी लगा दिया। एंड पे हम ये कैप्शन लगाएंगे जो कि कोड होता है। जी जी करके हम सबमिट का बटन प्रेस करेंगे। जैसे सबमिट का बटन प्रेस किया तो पोर्टल ने सिस्टम ने इस पे जो ना जो रजिस्टर्ड ईमेल है और रजिस्टर्ड सेल नंबर इसके ऊपर कोड भेज दिए हुए हैं। जैसे हम कोड अप्लाई करेंगे तो वो कोड अप्लाई करने के बाद जो ना हमें जो ना नई विंडो अपीयर हो जाएगी, जिसमें वो हमें सिस्टम अलाउ करेगा कि आप जो नया पासवर्ड सेट करना चाहिए सेट कर सकते हैं। तो अगर इन केस आपको SMS कोड रिसीव नहीं हो रहा कुछ टाइम तक, तो आप जो है ना इसको मोबाइल पे MSG टाइप करके इसको 9966 पे सेंड करेंगे तो फ़ौरन कोड रिसीव हो जाएगा। इस तरह अगर ईमेल पे कोड रिसीव नहीं हो रहा तो आपने स्पैम वगैरह में चेक करना है, या ऑल ईमेल पे बटन प्रेस करके जो देखेंगे तो आपको बस कोड उसमें ना इनबॉक्स में पड़ा होगा। जी नाज़रीन, ये हो गया हमारे पास पहला तरीका टू रिकवर पासवर्ड ऑफ अ कंपनी। अब हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। ये IRS के पोर्टल पे हम आ चुके हैं। तो सबसे लास्ट पे ना ये मालूमात एंड अदर्स का एक टैब है, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो ना 4 नए टैब्स ओपन हो जाएंगे। उसमें जो ना ABR मालूमात जो येलो कलर में है उसको हम ओपन करें, उस पर क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो एक अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पे आके ना हम इधर से लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो कि होते हैं, इसके नीचे जो भी है ना कि फॉरगेट पासवर्ड आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी जिसका टाइटल भी फॉरगेट पासवर्ड है। ये दूसरा तरीका है हमारे पास पासवर्ड रिकवर करने का किसी भी कंपनी का AOP का। तो यहाँ पे जो ना पेरेंट यही लिखा हुआ कि CNAC एंटर्स 13 डिजिट CNAC, तो इसका मतलब ऐसा लग रहता है कि जैसे सिर्फ CNAC को ही अलाउ होगा, यानी कि इंडिविजुअल को ही अलाउ होगा। तो अब ये अगर इस पे हम कर्सर रखते हैं तो ये साथ में ना ये ब्लैक में जो टैब आ रहा है तो इसमें लिखा हुआ है कि एंटर 13 डिजिट CNAC विदाउट डैशेस और एंटर NTN विदाउट चेक डिजिट। ठीक हो गया। अगर हम NTN ऐड करते हैं तो विदाउट लास्ट डिजिट और विदाउट डैश हमने वहाँ तक जो ना 7 जो पहले डिजिट्स है वो NTN के हम ऐड करेंगे। ये हमने यहाँ तक NTN टाइप कर दिया।
अब हम इस पे जो रजिस्टर्ड सेल नंबर था उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पे 0092 लाजमी ऐड करना है शुरू में, उसके बाद जो ना सेल नंबर को ऐड करना है। ये एंड पे हमने सेल नंबर ऐड कर दिया और ये कैप्चा जो कि टाइप सामने अपीयर हो रहा था उसको हमने टाइप कर दिया। ये टाइप करने के बाद सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम जो ना वो जो रजिस्टर्ड सेल नंबर है उसके ऊपर मैसेज भेज देगा, कोड भेज देगा और उस कोड को फिर अप्लाई करना है। इन केस अगर वो कोड आपको एक थोड़ी देर तक रिसीव नहीं होता तो आपने मैसेज में जाके MSG टाइप करके 9966 पे इस पे सेंड कर देना तो कोड फ़ौरन रिसीव हो जाएगा। जैसे कोड रिसीव होगा उसको कोड को 6 डिजिट का कोड होगा उसको ऐड करके टाइप करके तो आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो कोड एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद जो ना एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें ना जो अपने मर्ज़ी का नया पासवर्ड रखना चाहे तो वो रख लेंगे तो एक नया पासवर्ड जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। ये नाज़रीन ये हो गया हमारे पास सेकंड तरीका कि कैसे हम किसी भी कंपनी का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अब हम तीसरे जी नाज़रीन अभी हम तीसरे मेथड की तरफ बात करेंगे। अगर इन केस किसी के पास ईमेल भी अवेलेबल नहीं है, उसको याद नहीं है या उसकी ईमेल पे एक्सेस नहीं हो रही है और सेल नंबर भी एक्सेस नहीं है जो कि पहले से कंपनी के एंटीन को रजिस्टर था, तो थर्ड मेथड ये है कि ला की तरफ से कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट्स ने लिस्ट आउट किए हुए हैं तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके फिल करके जो है ना हमें ना रेलिवेंट CTO में जाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो उन कॉर्पोरेट टैक्स में ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे हम लेके जाएंगे तो वो जो है ना फिर जो है ना वो उसको पासवर्ड को रिकवर करना अलाउ करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। TRF फॉर्म होता है जो कि एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है, उसको फिल करना होता है, उस पर जो है ना फिर ऑथराइज डायरेक्टर के साइन होने होते हैं। दूसरा कि एप्लीकेशन जो ऑथराइज डायरेक्टर होगा जिसको कंपनी ऑथराइज़ करेगी वो जो ना वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगा, उस एप्लीकेशन को जो ना कंपनी के लेटर हेड के ऊपर साइन और स्टैम्प करके जो है ना वो साथ में सबमिट करवानी होगी। तीसरा चौथा ये है कि एक जो भी नई ईमेल हमने ऐड करवानी है और सेल नंबर ऐड करवाना वो पहले से APR पे रजिस्टर्ड ना हो। पांचवा ये है कि कंपनी जो ना बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन में ये वो सारी ये चीज़ें मेंशन करेगी कि कंपनी जो है ना वो APR में अपना जो है ना सेल और ईमेल जो है ना वो उसको अपडेट कराना चाह रही है, तो लिहाजा जो ना उसको कंपनी ना वो उसकी रेजोल्यूशन पास करती है। उस रेजोल्यूशन को साइन और स्टैम्प करना है कंपनी के लेटर के ऊपर और जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो जो ना उसको थंब भी लगाएंगे। इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम, आर्टिकल और जो लेटेस्ट फॉर्म 29 अगर वो फिल हो चुका हुआ है यानी कि सबमिट हो चुका हुआ तो इन चारों डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी भी चाहिए होगी जो कि इशू करवा के SCP से साथ लेके जानी है CTO ऑफिस में। इसके अलावा अगर ऑफिस रेंट पे है तो उसकी रेंट डीड की कॉपी और साथ में लैंडलॉर्ड की CNC कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर लेटेस्ट हो तो वो सबसे बेहतर है। बाकी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर किसी को डायरेक्टर को ऑथराइज़ किया जाएगा और उस लेटर के ऊपर जो जितने भी डायरेक्टर्स जो है ना उनके साइन और स्टैम्प और उनकी साइन और थंब लाजमी होगा और उस पर ना कंपनी की स्टैम्प भी लग जाएगी। तो इस बात का एक ख्याल रहे कि CTO में यानी कि कंपनी के जो कोई भी मैटर होगा तो उसमें ना सिर्फ वो एक किसी डायरेक्टर को ही ऑथराइज़ किया जा सकता, किसी ITP को ऑथराइज़ नहीं किया जा सकता। इसके बरक्स RTO में अगर कोई AOP का केस आता है तो उस AOP के भी यहाँ पे कोई भी ITP भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कंपनी के केस में सिर्फ डायरेक्टर को ही ऑथराइज़ किया जा सकता है। ऑथराइज ही डायरेक्टर ही रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनी के मैटर में APR में जाके। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उन सब की CNC कॉपी चाहिए साथ में अटैच करनी होगी और जो ऑथराइज डायरेक्टर होगा जिसने जो ना फिजिकली वहाँ पे जाके प्रेजेंट होना है तो वो उसने इस बात को इंश्योर करना है कि अपना ओरिजिनल CNC भी साथ लेके जाना है। तो जिस डायरेक्टर को ऑथराइज़ की करेगी कंपनी तो उसने जो ना फिज़िकली जो है ना वो खुद लाजमी जाना है। तो इन सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ ना ये रेलिवेंट CTO में जाके अपीयर होना है और फिर पासवर्ड रिट्रीव हो सकता है। तो जैसे ये डॉक्यूमेंट सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे जो ना ऑफिसर होगा वो जो ना न्यू सेल और न्यू ईमेल जो है ना वो अपडेट कर देगा। जैसे ही अपडेट होगा तो फिर उसके बाद क्या होना है कि
जैसे हमने पहले मेथड में डिस्कस किया है कि हम पासवर्ड को रिकवर करेंगे उस ईमेल और सेल नंबर को लगा के पोर्टल के ऊपर, तो फिर हम उस तरह ना पासवर्ड रिकवर करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम थर्ड मेथड के थ्रू पासवर्ड को रिट्रीव करने जा रहे हैं, तो एक तो इनिशियली सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं, तो उसके बाद जो है ना वो ऑफिसर जो नया हम ईमेल और सेल नंबर देंगे वो उसको ना पोर्टल के ऊपर अपडेट कर देगा। अब इसके बाद क्या होना है कि तो दोबारा फिर जो है ना वो फर्स्ट मेथड जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वो कंपनी के किसी भी ऑफिसर ने या कंसल्टेंट ने फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके तो उसका फिर दोबारा से ना उसको पासवर्ड रिट्रीव खुद से करना है। यानी कि उसको एंटियन ईमेल लगा के, जो कि उसने न्यू ईमेल दिया था अपडेशन के लिए, और सेल नंबर जो न्यू दिया था वो लगा के जो ना एंटर कैप्शन लगा के जो ना वो सबमिट करना। फिर उसी ईमेल पे और उसी सेल नंबर के ऊपर जो ना कोड जाएंगे, वो कोड अप्लाई करके नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो अगर थर्ड मेथड के थ्रू जाते हैं तो उसके भी ना दो फेसेस हैं। एक है तो फिज़िकली, एक तो है फिज़िकली वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना, उसके बाद जो है ना दोबारा से फिर ऑनलाइन जो है ना वो उसको पासवर्ड रिट्रीव करना होगा। जी, ये हमारे पास तीन तरीके होंगे उसको पासवर्ड रिकवर करने के किसी भी कंपनी के। अच्छा जी, फोर्थ मेथड ये है कि जैसा भी हमने इंडिविजुअल में या ईओपी के मेथड में डिस्कस किया हुआ है कि अगर कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है पूरी तरह, या उसके बाद वो खुद प्रेजेंट नहीं होना चाहता कोई भी डायरेक्टर, जिन्हें उसके बाद टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई भी इन एनी केस कोई भी इशू है, तो वो इन शॉर्ट वो फिज़िकली वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे, तो उसको फिर ना किसी भी एफपीआर ऑफिसर को, अगर किसी के साथ कोई रिलेशन है तो, या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जिनके मोस्टली रिलेशन होते हैं एफपीआर ऑफिसर के साथ, तो वो कुछ पेमेंट उनको करके जो ना उसको हम पासवर्ड रिट्रीव उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं एज़ पर योर कन्वीनियंट। जी नाज़रीन, ये कंपनी के पासवर्ड रिकवरी के लिए वीडियो यहाँ तक थी। तो अगर आप समझते हैं कोई चीज़ और फर्दर क्लियरेंस क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, या आप समझते हैं कोई चीज़ आपको फर्दर पूछनी है, तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।